हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? कैसे हो आप सब? प्यारे बच्चों, मैं संदीप सावंत बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका आज की इस क्लास के अंदर। स्टूडेंट, इससे पहले हमारी टेंस की 2 क्लासेस हो चुकी हैं और आज हमारी टेंस की क्लास नंबर 3 है ना? और मैं आपको पढ़ा रहा था प्यारे बच्चों प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। क्या पढ़ा रहा था? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, है ना? इसके अंदर मैंने कुछ आपको स्टेटिव वर्ब्स पढ़ाने की कोशिश की थी। एक पहला पार्ट था क्या, वर्ब्स ऑफ अपीयरेंस, और मैंने कहा था इन चारों वर्ब्स को अच्छे से आपको ध्यान में रखना है। कोमल, धीमान, गुड आफ्टरनून सर जी, वेरी गुड आफ्टरनून। अपीयर, सीम, लुक और रिजेंबल के बारे में मैंने बता दिया था। 4 वर्ब ये है ना। आज मैं दूसरे टाइप पढ़ा रहा हूँ भाई, वो है वर्ब्स ऑफ पजेशन। किसके बारे में पढ़ा रहा हूँ भाई? वर्ब्स ऑफ पजेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। वर्ब्स ऑफ पजेशन, POSSESSIO। क्या जी? ये होती है वर्ब्स ऑफ पजेशन। स्टूडेंट, पजेशन का क्या मतलब होता है पहले तो मैं तुम्हें ये बता देता हूँ। पजेशन का मतलब होता है राइट। पोजेशन का मतलब होता है ओनरशिप। क्या होता है? ओनरशिप। राइट, ओनरशिप और पोजेशन, ये तीनों एक दूसरे के सिनोनियम्स हैं और तीनों का मतलब होता है डियर स्टूडेंट हक अधिकार। क्या होता है? हक अधिकार। अब मैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में जो वर्ब ऑफ पोजेशन बता रहा हूँ, इससे किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। ये वर्ब्स ऑफ पोजेशन के अंदर भी 4-5 वर्ब आएगी, उन्हें अगर आप आईएनजी में लिखने की कोशिश करोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसलिए मैंने इन वर्ब्स को किसके अंदर रख लिया है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के अंदर रख लिया है। ठीक है। नीरज कुरुक्षेत्र, अरे वाह भाई, क्या बात है। नमस्कार सर जी, नमस्कार। कुरुक्षेत्र से हैं नीरज, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो वर्ब्स ऑफ पोजेशन, राइट, ओनरशिप, इसका मतलब क्या हो गया? हक हो गया इन तीनों का मतलब। ठीक है भाई, ये तीनों एक दूसरे के सिनोनियम्स हैं। अब वर्ब्स ऑफ पोजेशन होती कौन कौन सी है वो लिख रहा हूँ। हैव, ठीक है, OWN ऑन, एक खुद पजेस, एक होता है प्यारे बच्चों कंटेन, और एक होता है जी बिलोंग। क्या होता है? बिलोंग। स्टूडेंट, ये 5 वर्ब एक्सेट्रा, ये 5 वर्ब आपको ध्यान रखनी है। इससे पहले वाली क्लास में 4 वर्ब ध्यान रखनी थी। कौन कौन सी भाई? अपीयर, सीम, लुक, रिजेंबल। और इसके अंदर आपको 5 वर्ब ध्यान में रखनी है भाई। वर्ब्स ऑफ पोजेशन में कौन कौन सी वर्ब आती है? हैव, ऑन, पजेस, कंटेन और बिलोंग। अब मैं इनका हिंदी में मतलब लिख देता हूँ। ठीक है भाई। हैव, पजेस, ऑन का मतलब होता है तीनों का अधिकार या फिर हक जताना। अधिकार होना या फिर इसका मतलब होता है अधिकार होना या हक जताना। अधिकार होना या फिर हक जताना। ठीक है जी। अच्छा, कंटेन का मतलब होता है निहित होना। किसी चीज के अंदर कोई चीज कितनी समाई हुई है, कितनी, है ना, निहित होना होता है कंटेन। और बिलोंग का मतलब होता है जी संबंध रखना। क्या होता है? संबंध रखना, इसे कहा जाता है जी बिलोंग। सभी प्यारे बच्चों का आज की क्लास में स्वागत है। सोनिया, नीरज, कोमल, स्टूडेंट, मेरी ऑडियो वीडियो है ना सब क्लियर है क्या? एक बार जरा बताइए। ऑडियो वीडियो सब क्लियर है प्यारे बच्चों? कोई दिक्कत नहीं है? तो इससे कैसे क्वेश्चन बनेंगे स्टूडेंट? बिलोंग, कंटेन, पजेस, हैव और ऑन से देखना भाई। ये जो ओनरशिप वर्ड है ना, इसी ओनरशिप से ही तो कौन सा वर्ड जनरेट हो गया? ऑन, है ना। अधिकार होना, हक जताना। अब मैं आपके सामने प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन लिख रहा हूं। मैंने लिखा आई एम, अब कुछ एग्जाम्पल लिखूंगा मैं यहाँ पे। आई एम बिलोंगिंग, आई एम बिलोंगिंग टू, वहाँ पे पटना लिखा हुआ था लेकिन मैं फतेहाबाद से बिलोंग करता हूँ, तो मैंने इस क्वेश्चन को, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को लिख दिया आई एम बिलोंगिंग टू फतेहाबाद। इसके अंदर ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट और डी पार्ट, ये जो पांचों की पांचों वर्ब लिखी गई है प्यारे बच्चों, ये किसके अंदर आती है? वर्ब ऑफ पोजेशन के अंदर आती है। और स्टूडेंट क्लियर है? सर जी चलिए, थैंक यू। और स्टूडेंट, इनकी आईएनजी फॉर्म लिखने से कई बार क्वेश्चन गलत हो जाते हैं प्यारे बच्चों। इनकी आईएनजी से क्या होते हैं? क्वेश्चन आपके गलत होते हैं, क्योंकि ये जो वर्ब्स ऑफ पोजीशन है ना, ये प्यारे बच्चों एक तरीके से स्टेटिव वर्ब होती हैं। ये इसके अंदर काम होता हुआ दिखाई नहीं देता है। ठीक है ना। आई एम बिलोंगिंग टू फतेहाबाद, ये एक सेंटेंस है, इसके अंदर आपको एरर बतानी है। अब इजएमआर के साथ जब वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ जाती है तो वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को बताता है। क्या बताता है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को, है ना। इसकी हिंदी बनी मैं फतेहाबाद से संबंध रख रहा हूं। इसकी हिंदी क्या बनी? मैं फतेहाबाद से संबंध रख रहा हूँ। इसके अंदर एरर प्यारे बच्चों बी पार्ट के अंदर है। कौन से पार्ट के अंदर है? बी पार्ट के अंदर। बिलोंग की आप प्यारे बच्चों आईएनजी फॉर्म लगाओगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब स्टूडेंट, ये क्वेश्चन गलत क्यों हुआ? क्योंकि इजएमआर के साथ आईएनजी आने से एक्शन बनता है जी टेम्परेरी। कौन सा एक्शन बनता है जी? टेम्परेरी। स्टूडेंट, जिस स्थान पे आपका जन्म हुआ, ठीक है ना, जहां आपका बचपन, जवानी, बुढ़ापा सब कुछ वहां पे गुजर गया, ठीक है, खुद बंदा तक है भाई,
वो ज़मीन आपके लिए कभी टेम्परेरी नहीं हो सकती। जिस गाँव में आपका जन्म हुआ, अच्छा ठीक है भाई, शक्ति राठौड़, चलिए। जिस गाँव में आपका जन्म हुआ वो चीज़ आपके लिए कभी भी टेम्परेरी नहीं हो सकती, वो चीज़ आपके लिए परमानेंट होगी। जिस गाँव में, जिस जिले से, जिस शहर से, जिस राज्य से, जिस देश से आप संबंध रखते हो, वो आपका परमानेंट एक्शन माना जाएगा, वो टेम्परेरी एक्शन नहीं माना जाएगा। अगर आप इंटरव्यू में कहीं बोल देते हो आई एम बिलॉन्गिंग टू फ़तेहाबाद, कि मैं फ़तेहाबाद से संबंध रख रहा हूँ, ये बोलना गलत माना जाएगा। क्यों? क्योंकि एक्शन हो गया टेम्परेरी। इसका मतलब ये एक्शन थोड़े से टाइम एग्ज़िस्ट करेगा, थोड़े टाइम के बाद आप कहोगे नहीं मैं तो हिसार से बिलॉन्ग कर रहा हूँ, भिवानी से, सिरसा से, फ़तेहाबाद से, रोहतक से, जींद से। है भाई? आप तो खानाबदोश हो गए। क्या हो गए? खानाबदोश, ठीक है? स्टूडेंट, यहाँ पे गलती ये है, आई एम बिलॉन्गिंग नहीं होगा, आई बिलॉन्ग होगा। क्या होगा? आई बिलॉन्ग होगा। ठीक है ना? तो आपको परमानेंट एक्शन बनाना है, तो ये टेम्परेरी एक्शन बता रखा है, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। आई एम बिलॉन्गिंग टू फतेहाबाद नहीं होगा, आई बिलॉन्ग टू फतेहाबाद होगा। क्या होगा? आई बिलॉन्ग टू फतेहाबाद। देखा ना, आईएनजी फॉर्म क्या होगी? गलत होगी। तो बिलॉन्ग की आईएनजी फॉर्म बिलॉन्गिंग नहीं बनानी है आपको। बिलॉन्गिंग्स का मतलब वस्तुएँ और सामान होता है, वो अलग चीज़ है। ऑडियो और वीडियो ओके है सर, प्लेलिस्ट एडिट कर दी, हाँ, प्लेलिस्ट एडिट हो गई, है ना? एक तो डेमो क्लास है, फिर टेंस पार्ट 1 है, फिर टेंस पार्ट 2 है और अब मैं आज आपको पढ़ा रहा हूँ टेंस पार्ट 3, है ना? टेंस पार्ट 3 बच्चे हँस रहे हैं, मैं खानाबदोश वाली बात पे हँस रहे हैं। चलिए, एक दो क्वेश्चन और बताता हूँ, हैव वर्ब से बताने की कोशिश करता हूँ। सेकंड एग्जांपल लिख रहा हूँ। मैंने लिखा, स्टूडेंट देखना मैंने क्या लिखा? मैंने लिखा आई हैव अ कार। मैंने क्या लिखा? आई हैव अ कार लिख दिया जी, है जी। थर्ड क्वेश्चन क्या लिख रहा हूँ देखना? थर्ड क्वेश्चन देखना क्या लिख रहा हूँ भाई? I I am I am I am having I am having my wife. I am having a wife लिख दिया। Having a wife. फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन लिखा मैंने, आई एम हैविंग। भाई मैं इस स्पीड के साथ चल रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? इस स्पीड में है ना? ठीक चल रहे हैं, है ना? आई एम हैविंग या फिर आई एम टेकिंग, मैं बहुत जल्दी जल्दी बोलता हूँ, बिल्कुल मेरी माँ पे गया हूँ। तो आई एम हैविंग, या अगर आपको इससे कोई दिक्कत है तो फिर मैं मेरी स्पीड कम करूँ। आई एम हैविंग या फिर आई एम टेकिंग डिनर, या फिर आई एम हैविंग या फिर आई एम टेकिंग टी। कुछ इस टाइप से मैंने एक सेंटेंस आपका लिख दिया, ठीक है? अब लिख रहा हूँ स्टूडेंट फिफ्थ, दिस दिस बोटल बोटल इज दिस बोटल इज कंटेनिंग दिस बोटल इज कंटेनिंग कंटेनिंग 2 लीटर 2 लीटर 2 लीटर मिल्क। ठीक है भाई, दिस बोटल इज कंटेनिंग 2 लीटर मिल्क। नीरज कुरुक्षेत्र ओके है सर जी, चलिए थैंक यू, बहुत बढ़िया। स्पीड के साथ हम चलेंगे, सारे के सारे क्वेश्चन कर लेंगे, है ना? मैंने एक लास्ट एग्जांपल लिखा, सी POSSESS, सी possesses, सी possesses this LUXURY, this luxury होटल। ठीक है, दिस लग्जरी होटल। और इस फिफ्थ और सिक्स्थ के अंदर ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट और डी पार्ट आ गया, नो एरर। ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट और डी पार्ट आ गया एन ई बोले तो नो एरर। ठीक है भाई, यहाँ पे ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट और ये क्या आ गया, डी। देखो भाई, जहां जहां पजेसिंग है गलत है, जहां बिलोंगिंग है गलत है, ठीक है ना? जहां पे कंटेनिंग है गलत है। एक बात बताओ यार, पहले पांचवें एग्जाम्पल का जिक्र करता हूँ। इस बोतल इज कंटेनिंग 2 लीटर मिल्क। इस मुझे बोलना चाहिए था कि इस बोतल के अंदर 2 लीटर दूध है, या फिर 2 लीटर दूध हो रहा है, कुछ ऐसा तो नहीं बोलेंगे ना? 2 लीटर दूध हो रहा है, इसकी आईएनजी फॉर्म गलत है। इस बोतल के अंदर 2 लीटर दूध है, स्टेटिव वर्ब है, एक्शन होता हुआ नजर नहीं आएगा, इसकी आईएनजी फॉर्म क्यों लगा रहे हो? गलत। इज नहीं आएगा, कंटेनिंग नहीं आएगा, आएगा जी कंटेन्स। क्या आएगा? कंटेन्स, है ना? दिस बोतल कंटेन्स 2 लीटर मिल्क। एक स्टूडेंट हैविंग और टेकिंग का यूज, जो हैविंग और टेकिंग का यूज है, वो खाने पीने की चीजों के साथ किया जाता है। क्या कह रहा हूं मैं? हैविंग और टेकिंग का यूज आप खाने पीने की चीजों के साथ कर सकते हैं। इसके साथ कर सकते हैं, खाने पीने की चीजों के साथ, ठीक है? आई एम हैविंग डिनर या फिर आई एम टेकिंग टी या फिर आई एम हैविंग टी, ये लिखना बिल्कुल सही है। फोर्थ के अंदर कोई गलती नहीं है भाई, ठीक है ना? लेकिन तीसरे की हिंदी बनी,
आई एम हैविंग अ वाइफ इंग्लिश में लिखा हुआ आई एम हैविंग अ वाइफ है, और तीसरे क्वेश्चन की हिंदी बन गई मैं मेरी पत्नी को खा रहा हूँ। असल में इज इट पॉसिबल? गलत हो गया ना भाई। बंदा कैसे अपनी पत्नी को खा सकता है भाई? और वो भी हिंदुस्तान के अंदर रहने वाली पत्नी, पति को खा जाएगी वो। ठीक है, अगर वो सीमा हैदर बन गई तो पति को खा जाएगी। ठीक है और आपने देखा होगा सीमा हैदर का हस्बैंड, है ना, खा रही है वो उसको। लेकिन प्यारे बच्चों ऐसा नहीं होता है। अगर कोई बंदा कह रहा है आई एम हैविंग अ वाइफ, लेकिन उसे बोलना चाहिए था आई हैव अ वाइफ, मेरी एक पत्नी है। तो क्या बोलना चाहिए? आई हैव अ वाइफ। लेकिन इसकी हिंदी बनी मैं मेरी पत्नी को खा रहा हूँ। नो, इट्स नॉट पॉसिबल, है ना, ये पॉसिबल नहीं है। क्या बोलना पड़ेगा? आई हैव अ वाइफ। तो डिपेंड करता है आप हैविंग को कब सही मानोगे और कब हैविंग को गलत मानोगे, है ना। तो हैविंग का इस्तेमाल खाने पीने की चीजों के साथ आ रहा है तो वो सही है। और हैविंग का इस्तेमाल के बाद में कोई कार आ रही है, बाइक आ रही है, वाइफ है, कुछ और है, तो उसके साथ हैविंग नहीं, उसके साथ हैव। और हैव जो है प्यारे बच्चों यहाँ पे किसको बताने का काम कर रहा है? पोजेशन को बताने का काम कर रहा है प्यारे बच्चों। हक अधिकार की बातें कर रहा है कि इस पत्नी के ऊपर मेरा हक है ना। ऐसी बातें हो रही है। जैसे ये रहा, कार के ऊपर मेरा हक है, आई हैव अ कार, ये सेंटेंस बिल्कुल सही लिखा गया। ठीक है ना जी। तो क्वेश्चन पेपर में बनेंगे इसकी आईएनजी फॉर्म से। बिलोंगिंग गलत बताया मैंने, कंटेनिंग गलत बताया मैंने, हैविंग गलत बताया मैंने। लेकिन ये नीचे वाला सिक्स, सी पोजेसेस दिस लग्जरी होटल, क्या इसकी आईएनजी फॉर्म लगा रखी है? नहीं लगा रखी। इसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस है। एस या ईएस क्यों है इसके साथ? क्योंकि जो सी है ना प्यारे बच्चों, वो सिंगुलर है। वो क्या है? सिंगुलर है, और इसके साथ साथ क्या है? थर्ड पर्सन है। ये बात मैं टेंस में बता चुका हूँ। तो जब पर्सन सिंगुलर और थर्ड पर्सन होता है तो वर्ब के साथ एस या एस लगा दिया जाता है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है कि इस लग्जरी होटल के ऊपर उस महिला का हक है। सी पजेसिस दिस लग्जरी होटल, इसके साथ पजेसिंग आईएनजी मत लगा देना, गलत हो जाएगा। इसका मतलब सर अभी के लिए क्वेश्चन क्या है? बिल्कुल सही है। ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो याद रखोगे भाई, हैव, ओन, पजेस, कंटेन और बिलोंग से कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो ये मेरी सेकंड टाइप थी, वर्ब्स ऑफ पोजेशन। चलिए अब मैं लिख रहा हूं टाइप नंबर थर्ड। कहानी समझ आ रही है क्या प्यारे बच्चों? इस क्लास को है ना, अभी नोट मत करना आप इस क्लास को, है ना। ये तो रिकॉर्डेड आपको मिल ही जाएगी एप्लीकेशन पे, है ना, कभी भी देख लो इसको आप क्लास को। अभी समझो क्लास के अंदर, जब शाम को बैठो उस टाइम है ना अपने नोट्स बना लेना, और साथ के साथ ये क्लास क्या हो जाएगी? रिवाइज हो जाएगी। तो अभी के लिए मेरा तो ये मानना है कि कॉपी पेन बंद करो, सिर्फ समझते रहो, बढ़िया रहेगा। बाकी आपकी मर्जी, अगर आपको लगता है मैं साथ के साथ समझ आ रहा हूँ और हम साथ के साथ लिख सकते हैं, तो प्यारे बच्चों आप सचमुच बहुत मेधावी और बहुत ही इंटेलिजेंट छात्र हो, है ना। बहुत ही बढ़िया। चलिए स्टूडेंट, अब मैं इतना बढ़िया रहा नहीं तो मैं मेरे वाली बात बता रहा हूँ आपको, है ना, कि भाई आप साथ के साथ मत लिखिए। चलिए थर्ड टाइप आ गई है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के अंदर, और वो है प्यारे बच्चों वर्ब्स ऑफ इमोशंस। इनके अंदर कौन कौन से वर्ड आते हैं आपको पेपर में? ये हेडिंग जानना, याद रखना जरूरी नहीं है। ठीक है, ये कोई बीएड वगैरह का, जेबीटी का पेपर देने नहीं जा रहे, आप कॉलेज का पेपर देने नहीं जा रहे जो आपको ये हेडिंग याद रखना पड़े ना। आपको वर्ब याद रखनी है। कौन कौन सी? जैसे ये रही, कहाँ पे गई? ये रहा, एक दो तीन चार पांच ये वर्ब। अच्छा, इससे पहले मैंने करवा दी थी चार ये वर्ब, पांच और चार नो, ये नो वर्ब याद रखनी है। इससे सर ने कैसे क्वेश्चन बनाए। अब यहाँ पे इमोशंस को बताने वाली कुछ वर्ब्स लिखूंगा। इमोशंस मतलब आपकी फीलिंग्स, इमोशंस, उनके अंदर कोई एक्शन होता हुआ नजर नहीं आएगा, है ना। वो कौन कौन सी वर्ब्स है इमोशंस वाली जिन्हें आईएनजी में लिखने से क्वेश्चन गलत हो जाता है? पहले तो मैं वो वर्ब्स लिख रहा हूँ, वर्ब्स ऑफ इमोशन होती। स्टूडेंट मैंने एक वर्ड लिखा लव, आपका सबसे प्यारा शब्द मैंने लिख दिया। एक लिखा बिलीव, एक लिखा हेट, ठीक है, एक लिखा कंसीडर, एक लिखा अंडरस्टैंड, एक वर्ब है के एन ओ डब्ल्यू, नो। ठीक है, लव, बिलीव, हेट, कंसीडर, अंडरस्टैंड, नो। एक वर्ड मैंने लिख दिया सेटिस्फाई, एक्सेट्रा। स्टूडेंट ये हैं वो वर्ब्स जो इमोशंस को बताती हैं। तीन और तीन छह और एक सात, सात वर्ब ये हो गई, है ना। देखो अब मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख रहा हूँ, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लिख रहा हूँ भाई, कि कैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से सवाल बनते हैं। मैंने क्वेश्चन लिखना शुरू किया, मैंने लिखा आई एम, या मैंने ही से लिखा ही इज BELIEVING, he is believing in the existence of God. He is believing in the existence of God.
वह भगवान के अस्तित्व में विश्वास रख रहा है। ये ए पार्ट हो गया, ये बी पार्ट हो गया, ये सी पार्ट और डी पार्ट आ गया। नो एरर। कौन सा आ गया भाई? नो एरर। सेकंड क्वेश्चन मैंने लिखा आई एम इसे आम भी बोल दिया जाता है। आई एम को अंग्रेज लोग मिला करके आम, ठीक है, आम नोइंग यू, KNOWING, आई एम नोइंग यू, ठीक है। ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट और डी पार्ट आ गया, नो एरर। जितने भी बच्चे आप लाइव हो, आपका एक बार फिर से मैं स्वागत कर देता हूं। और अगर मैंने आपका स्वागत कर दिया और आपने ये स्वागत कबूल कर लिया तो एक बार कमेंट करके बता दें कि क्लास कैसी जा रही है। नीरज, कोमल, शक्ति राठौड़, भाई सारे बच्चे एक बार कमेंट करके बता दो मुझे। आई एम अंडरस्टैंडिंग, तीसरा क्वेश्चन। आई एम अंडरस्टैंडिंग, आई एम अंडरस्टैंडिंग योर critical situation, CRITICAL, I am understanding your critical situation, मैं तुम्हारी जो क्रिटिकल सिचुएशन है, जो गंभीर हालात है, उसे समझ रहा हूँ। ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट और डी पार्ट आ गया, नो एरर। क्या जी? फोर्थ क्वेश्चन, ही इज ही इज हेटिंग हर, वो उससे नफरत कर रहा है, इसमें गलती बतानी है। पांचवा क्वेश्चन मैंने लिखा, पांचवा क्वेश्चन मैंने लिखा आई एम, पांचवा क्वेश्चन मैंने लिख दिया यहाँ पे, आई एम LOVING, आई एम लविंग यू। ये मैंने पांचवा क्वेश्चन लिख दिया और इसके अंदर बतानी है स्टूडेंट क्या गलती है, क्या एरर है। चलिए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, ऊपर वाले दोनों प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट और सेकंड। नंबर 1 सर नीरज, थैंक यू सो मच। ओके है सर जी नीरज, चलिए थैंक यू नीरज। स्टूडेंट, वर्ब ऑफ इमोशन कौन कौन सी है भाई? लव, बिलीव, हेट, कंसीडर। कंसीडर होता है मानना, अंडरस्टैंड होता है समझना, नो होता है जानना, सेटिस्फाई संतुष्ट करना, हेट नफरत करना, बिलीव विश्वास रखना और लव प्रेम करना, प्यार करना होता है भाई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो जी, पहला क्वेश्चन है, ही इज बिलीविंग इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। बच्चे पेपर में सोचेंगे इज एम आर, आगे इज एम आर के बाद आईएनजी फॉर्म आगे, सेंटेंस सही है, सेंटेंस बिल्कुल गलत है। विश्वास रखना क्या आपको दिखेगा ये एक्शन? कोई महिला कपड़े धो रही है, एक्शन होता हुआ नजर आएगा। कोई बंदा गाड़ी चला रहा है, एक्शन होता हुआ नजर आएगा। क्रिकेट खेल रहे हैं, एक्शन होता हुआ नजर आएगा। लड़के किसी को पीट रहे हैं, एक्शन होता हुआ नजर आएगा। डांस कर रही है वो पार्टी में, एक्शन होता हुआ नजर आएगा। इसका मतलब जो विश्वास रखना होता है, एक्शन होता हुआ नजर नहीं आता, स्टेटिव वर्ब होती है। वो स्टेटिव वर्ब की आईएनजी फॉर्म नहीं लगा सकते हैं। और इजेमआर के साथ आईएनजी फॉर्म आने से वो वाक्य टेम्परेरी एक्शन में चला जाता है। इसका एक मतलब और है, वो बंदा सुबह उठता है, नहा धो के बोलता है राम राम राधे राधे कृष्णा कृष्णा, है ना, जय श्री राम। शाम होते होते पैग लगाता है, फिर कहता है हरियाणवी में मान के मारा पुंजड़ पड़ेगा। तो वो बंदे, ये है वो इज बिलीविंग इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। इसका मतलब कभी उसने भगवान के अस्तित्व में विश्वास किया, कभी नहीं किया, कभी किया कभी नहीं किया, तो टेम्परेरी एक्शन है। और दुनिया में दो ही टाइप के बंदे होते हैं, या तो बंदे होते हैं भगवान के अस्तित्व में विश्वास रखने वाले, जिन्हें थिस्ट कहा जाता है, THEIST। और या फिर बंदे होते हैं भगवान के अस्तित्व में विश्वास न रखने वाले, जिन्हें एथिस्ट, जिन्हें नास्तिक। इसका मतलब होता है नास्तिक। और प्यारे बच्चों, एथिस्ट का मतलब होता है, एथिस्ट का मतलब होता है आस्तिक। क्या होता है? आस्तिक। तो प्यारे बच्चों, इसमें तो ये कहानी गड़बड़ होगी। ये तो कभी भगवान के अस्तित्व में विश्वास करेगा, कभी नहीं करेगा। शाम को पैग लगाएगा भगवान, है ना, भगवान से गाली गलौज करेगा, सुबह कहेगा राम राम राधे राधे। तो इसका मतलब इसे परमानेंट बनाना होगा, और परमानेंट बनाना होगा तो आंसर बनेगा BELIE, ठीक है। बिलीव्स, वो भगवान के अस्तित्व में विश्वास रखता है। या फिर बनाइए ही डजंट बिलीव। क्या बनाओगे? ही डजंट बिलीव, ठीक है ना। कभी बिलीविंग आ जाए, समझ जाना क्वेश्चन गलत है। एक ये आई एम नोइंग यू, मैं किसी बंदे को कह रहा हूँ भाई साहब मैं तुम्हें जान रहा हूँ, फिर मैं उस आदमी को कह रहा हूँ आप 2 मिनट मेरे सामने खड़े, मैं आपको जान रहा हूँ। भाई साहब मैं आपको 60% जान गया, 70% जान गया। आप मेरे सामने 5 मिनट और खड़े रहो, मैं आपको 90% जान जाऊंगा। 1 मिनट और खड़े रहो, मैं आपको 100% जान जाऊंगा। मैं आपको जान रहा हूँ, अभी प्रोसेस में है मेरा जानना। कैसा होता है? कभी नहीं होता है प्यारे बच्चों। ऐसी पागलों जैसी ये बातें होती हैं। तो बच्चे हंस रहे हैं। या तो बोलोगे मैं तुम्हें जानता हूँ, आई नो यू, या बोलोगे मैं तुम्हें नहीं जानता, आई डोंट नो यू, या फिर आई डू नॉट नो, है ना।
आई एम नोइंग यू ये कभी नहीं होता, नो की आईएनजी फॉर्म गलत, इसीलिए इसको लिखिए आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूं। बी पार्ट में गलती होगी, ऊपर वाले में भी बी पार्ट में गलती थी। जब आप किसी आदमी के मुश्किल हालात को समझते हैं तो उस टाइम मान लीजिए आपका जिगरी दोस्त आपके पास आ गया, आपको पता है कि इसके साथ बहुत बुरा हो गया है, ठीक है। अभी पिछले दिनों 70-80 हज़ार रुपए में है ना शादी करके यूपी बिहार से आया था और अब पत्नी भी इसकी वापस चली गई है, और फिर आप कहते हो भाई साहब बताने की जरूरत नहीं है, मैं आपके मुश्किल हालात को, मैं आपकी क्रिटिकल सिचुएशन को समझता हूँ। आप ऐसा नहीं बोलोगे मैं समझ रहा हूँ, इसका मतलब आपका समझना भी प्रोसेस में है, गलत। हम अक्सर बोलते हैं आई अंडरस्टैंड योर क्रिटिकल सिचुएशन। तो प्यारे बच्चों इसकी आईएनजी को यहाँ से हटाएंगे, सीधा लिखेंगे आई अंडरस्टैंड योर क्रिटिकल सिचुएशन। मैं तुम्हारी गंभीर और क्रिटिकल सिचुएशन को समझता हूँ, ना कि समझ रहा हूँ। ठीक है भाई? ही इज हेटिंग हर, वह तुमसे, वह सॉरी, वह उस लड़की से नफरत कर रहा है। वह उस लड़की से नफरत कर रहा है। अरे भाई ये तो स्टेटिव वर्ब होगी हेटिंग, इसके आईएनजी फॉर्म कैसे लगा दोगे? और इसका मतलब एक बात और होगी क्या? इसका मतलब ये है कि वो थोड़े से टाइम नफरत करेगा फिर प्यार। तो ये लड़का फिर नफरत, फिर प्यार, फिर नफरत, फिर प्यार। है भाई? भाई लड़की की तो जिंदगी खराब कर देगा ये। है भाई? कभी नफरत, कभी प्यार, कभी नफरत, कभी प्यार। लड़की कहेगी भाई क्या सिस्टम है, समझ ही नहीं आ रहा। इसीलिए इसका परमानेंट एक्शन लिखो यार, ही हेट्स हर, वो उससे नफरत करता है। हेट की आईएनजी फॉर्म नहीं लगानी है, ठीक है स्टूडेंट। और ये जो क्वेश्चन है आई एम लविंग यू, ये क्वेश्चन भी गलत है स्टूडेंट, है ना। जब आप इजेमार के साथ आईएनजी फॉर्म लगाओगे, एम लविंग लिखोगे, तो ये एक्शन टेम्परेरी माना जाएगा। ये तो वो काका वाला टेम्परेरी लव हो गया जो पंजाबी से हो गया ना, काका वाला टेम्परेरी लव। तो प्यारे बच्चों टेम्परेरी लव दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता है। प्यार कैसा होना चाहिए? परमानेंट। कैसा होना चाहिए? परमानेंट। इसीलिए आप अक्सर अपने चाहने वालों को, है ना, जिसे आप चाहते हो, उनके सामने आपने बहुत बार बोला होगा आई लव यू, कभी आपने नहीं कहा होगा आई एम लविंग यू। ठीक है। और आप हमेशा सही सेंटेंस बोलते हो आई लव यू। पता नहीं कहाँ चूक हो जाती है ना। थोड़े से टाइम के बाद आपको ब्लॉक कर दिया जाता है। भाई आप आई एम लविंग यू भी नहीं बोलते, आप आई लव यू बोलते, है ना। तो स्टूडेंट आई एम लविंग यू क्यों नहीं बोला जाता? क्योंकि टेम्परेरी लव है ना। और टेम्परेरी लव ऐसा ही प्यार दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए आप जोर लगा करके हमेशा, है ना, पूरे होशोवास के साथ बोलते हो आई लव यू। वो अलग बात है सामने से कोई रिप्लाई नहीं आता, ठीक है? लेकिन तुम क्या बोलते हो? आई लव यू बोलते हो। तो प्यारे बच्चों इसलिए कभी आई एम लविंग यू कोई सेंटेंस एग्जिस्ट नहीं करता। तो याद रखोगे भाई, ये जितनी वर्ब मैंने लिखी है, लव, बिलीव, हेट, सेटिस्फाई, नो, अंडरस्टैंड, कंसीडर, इनकी आईएनजी फॉर्म नहीं लगानी है, कि आईएनजी फॉर्म नहीं लगानी है। ठीक है भाई? शैल वी प्रोसीड? आगे बढ़े? चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। अभी इस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर एक लास्ट टाइप पढ़ा रहा हूं वर्ब की, और वो होगी वर्ब्स ऑफ परसेप्शन। क्या होगी भाई? वर्ब्स ऑफ परसेप्शन। क्या इनकी आईएनजी फॉर्म लिखने से भी क्वेश्चन गलत हो जाता है? वर्ब ऑफ परसेप्शन, वर्ब्स ऑफ परसेप्शन। देखिए परसेप्शन को अनुभूति कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुभूति। अनुभूति, है ना, इस टाइप का एक वर्ड होता है अनुभूति। इसकी मात्रा देख लेना यार, ती की उस साइड आएगी या फिर ती की इस साइड मात्रा आएगी। अनुभूति, ठीक है ना। या फिर इसे कुछ कुछ कहा जाता है, आपने संवेदना वर्ड सुना होगा ना, सेंसेशन आपने वर्ड सुना होगा, वर्ब्स ऑफ सेंसेशन भी इसे कहा जा सकता है, वर्ब्स ऑफ परसेप्शन भी इसे कहा जा सकता है। इसके अंदर 4-5 वर्ब आते हैं। वो होती है स्टूडेंट कौन कौन सी? स्मेल, हियर, सी, ठीक है, स्मेल, हियर, सी, टेस्ट और फील। और कौन सी होती है भाई? एक्सेट्रा। आपको ये 5 वर्ब ध्यान में रखनी है। ये 5 वर्ब वर्ब्स ऑफ परसेप्शन में आती है, वर्ब्स ऑफ सेंसेशन में आती है। इनकी आईएनजी फॉर्म लिखने से भी क्वेश्चन गलत हो जाता है। स्मेल, देखना हमारी जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं उन्हीं को ये वर्ब्स, है ना, दिखा रही है। सूंघना, सुनना, देखना, टेस्ट करना और क्या करना भाई? फील करना, ठीक है ना। अब इनसे कैसे क्वेश्चन सही और गलत होते हैं उनको हम देखते हैं भाई। चलिए मान लीजिए मैं फर्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिखा वी आर स्मेलिंग with our nose, we are smelling with our nose, मैंने लिख दिया। सेकंड, a dog। अब आपको बताना है कौन सी स्मेलिंग सही है और कौन सी स्मेलिंग यहाँ पे गलत होगी। a dog is smelling a suspected
पैकेट ऑफ ऑफ बिस्किट्स। क्या भाई? थर्ड क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आपको बताना है कहाँ आईएनजी फॉर्म गलत है और कहाँ आईएनजी फॉर्म क्या है प्यारे बच्चों, सही है। ठीक है, मैंने लिखा थर्ड क्वेश्चन, देखना भी प्रीवियस ईयर का ये क्वेश्चन है। वेन एवर ही faces an interview, he faces an interview, he is he is feeling he is feeling nervous, he is feeling nervous। ठीक है भाई, ए पार्ट हो गया इसका, ये बी पार्ट हो गया, ये यहाँ पे नर्वस तक का सी पार्ट हो गया, और लास्ट में आ गया डी, क्या, नो एरर। क्या गया भाई? नो एरर। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा ये ए पार्ट, बी पार्ट, ये सी पार्ट और ये डी पार्ट, फिर से क्या बन गया? नो एरर। ऊपर वाला है ए बी सी और डी पार्ट, फिर से क्या आ गया भाई? क्या बन गया? नो एरर। ठीक है भाई, चलिए ये तीन क्वेश्चन आपके सामने हैं। नीरज, कोमल, बहुत बढ़िया भाई, जतिन, शाबाश, बनाइए इनमें क्या एरर है। स्टूडेंट ये भी अपने आप में स्टेटिव वर्ब है, और इनकी अगर आप आईएनजी फॉर्म लिखोगे और एक्शन इनमें होता हुआ नजर आता नहीं और एक्शन होता हुआ नजर नहीं आता, तो इनकी आईएनजी फॉर्म लगानी है। हाँ, इनकी आईएनजी फॉर्म एग्जिस्ट भी करती है, वो कब एग्जिस्ट करती है वो आपको मैं अभी बताऊंगा भाई, वो मैं आपको अभी बताऊंगा। यहाँ पे देखो, वी आर स्मेलिंग विद अवर नोज, हम हमारी नाक से सूंघ रहे हैं। स्टूडेंट हम जब तक जिंदा रहेंगे तब तक हमारी नाक से ही सूंघते रहेंगे। हम हमारी नाक से सूंघ रहे हैं, ये एक टेम्परेरी एक्शन है। क्या है? टेम्परेरी। लेकिन प्यारे बच्चों, इस धरती पे हम जब तक रहेंगे तब तक नाक से सूंघते रहेंगे, एक्शन तो हमें परमानेंट बनाना होगा। क्या बनाना होगा? परमानेंट। इस लाइन का एक मतलब हो रहा है हम थोड़ी देर तो नाक से सूंघेंगे, फिर हम आँख से सूंघेंगे, है ना, फिर हम कान से सूंघेंगे। इज इट पॉसिबल? इट, है ना, गलत हो जाएगा ये। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, इम्पॉसिबल है। इसका मतलब सर हम हमारी नाक से सूंघ रहे हैं, नो। हाँ, ये तब बोला जा सकता था, ठीक है, जब मोमेंट्री एक्शन होता है ना, जब थोड़े से टाइम के लिए एक्शन होता, टेम्परेरी एक्शन होता, तो हम बोल देते भाई, है ना। लेकिन अभी हम बोलेंगे क्या? वी स्मेल विद और नोज, है ना, हम हमारी नाक के साथ सूंघते हैं भाई, तो स्मेलिंग नहीं आएगा, स्मेल आएगा। अब ये देखो भाई, सेकंड क्वेश्चन क्या है, इसमें कोई गलती है या नहीं है। जब सिद्धू मूसेवाला का मर्डर हुआ ना, तो मानसा के एसएसपी, जो वहाँ पे उसकी जो थार जीप के अंदर उसको मारा गया, तो कुछ पुलिस ऑफिसर्स वहाँ पे पहुंचे, है ना, कांस्टेबल्स वगैरह के साथ में, जैसे भी उनके साथ एक दो डॉग भी थे ना, डॉग स्क्वाड भी पहुंचा था। और एक डॉग जो है, वो जो पीछे वाली सीट थी ना थार जीप की, तो पीछे एक बिस्किट का पैकेट रखा हुआ, डॉग उसे सूंघ रहा था ना वो कुत्ता। तभी किसी बड़े ऑफिसर का, ठीक है, किसी एसपी का, किसी आईएएस आईपीएस का फोन आ जाता है, किसके पास? छोटे दर्जे के अधिकारी के पास आता है, जो वहाँ पे मौके पे मौजूद था, उसके पास फोन आता है कि फील नर्वस। वेरी गुड कोमल, बहुत बढ़िया। और उससे पूछा जाता है कि मौके पे क्या चल रहा है। उसने कहा जी अभी फिलहाल मौके पे तो ये जो डॉग है, पीछे वाली सीट के ऊपर एक पैकेट, वो हमें लग रहा है कि उसके अंदर कुछ मिलाया गया होगा, उस पैकेट को सूंघ रहा है। क्या वो डॉग अधिकारियों को ये कहेगा क्या, जो 2 साल के लिए पैकेट दे दो, मैं तो 2 साल सूंघूंगा इसने? हाँ भाई, वो 2 साल कौन सूंघे ना, कुछ 2-3 मिनट का मामला होगा, और 2-3 मिनट सूंघने के बाद में वो डॉग वहां से चला जाएगा। इसका मतलब जो 2-3 मिनट का मामला है, जो कुछ सेकंड और कुछ मिनट का मामला है, वो तो टेम्परेरी होगा, और टेम्परेरी होगा तो वो आईएनजी में ही लिखा जाए। इसका मतलब सर नीचे वाले सेंटेंस में कोई गलती नहीं है। डॉग इज स्मेलिंग अ सस्पेक्टेड पैकेट ऑफ बिस्किट्स, बिल्कुल सही है। अगर आप यहाँ पे स्मेल्स लिख देते तो गलत। एक तीसरे क्वेश्चन का आंसर कोमल ने कर दिया, बहुत ही अच्छा आंसर किया है। क्या? वेन एवर ही फेसेज एन इंटरव्यू, जब कभी वो इंटरव्यू को फेस करता है, वो बंदा हमेशा नर्वस हो जाता है, ता है, ती है, ते है। अरे भाई, ये तो उसकी आदत बन चुकी है, ये तो उसके खून में बन चुका है। क्या वो टेस्ट क्लियर कर देगा भाई, है ना, रिटर्न वो पास कर देगा, लेकिन जब भी वो इंटरव्यू के लिए जाएगा, वो हमेशा नर्वस हो जाता है। ये तो परमानेंट टाइप का एक्शन होगा, और परमानेंट टाइप के एक्शन को आप आईएनजी से कैसे लिखें? आपको लिखना पड़ेगा फील्स। क्या लिखना पड़ेगा? फील्स। तो भाई इस टाइप के काफी अच्छे क्वेश्चन पेपर के अंदर बनते हैं भाई टेंस के। अब आपको करना क्या है, 1 2 3 4 5, 5 वर्ब तो ये, ठीक है ना। इससे पहले कितनी वर्ब थी भाई? 5 और 3 8, और 3 11, और एक 12, ठीक है, 12। इससे पहले कितनी वर्ब थी भाई? 5, 12 और 5 17, 17 से पहले कितनी वर्ब थी भाई?
4 17 और 4 21 स्टूडेंट इन 21 वर्ब को आपको ध्यान में रखना है। इनसे कब आईएनजी का क्वेश्चन गलत हो जाता है और कब आईएनजी का क्वेश्चन इनके साथ सही हो जाता है, ये प्रेज़ेंट कंटीन्यूअस टेंस में आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। 2 टेंस आपके कंप्लीट हो चुके हैं, कौन-कौन से? प्रेज़ेंट इंडेफिनिट और प्रेज़ेंट कंटीन्यूअस टेंस। अभी मैं तीसरा टाइप लिख रहा हूँ प्रेज़ेंट टेंस का और उसका नाम है प्रेज़ेंट परफेक्ट टेंस। क्या है भाई? प्रेज़ेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है स्टूडेंट? समझोगे चीज़ों को तो जान जाओगे। अगर चीज़ों को इस तरीके से समझोगे कि हमें सिर्फ़ पेपर पास करना है तो नहीं जान पाओगे भाई। शायद मेरी बात आपको बुरी लग सकती है। क्या कह रहा हूँ? अगर आप चीज़ों को इस तरीके से समझोगे कि हमें सिर्फ़ पेपर पास करना है तो आप कभी समझ नहीं पाओगे। चीज़ों को आप इस तरीके से समझो कि हमें ताउम्र याद रखनी है, हमें हमें ये ज्ञान हो जाना, है ना? तब आप सीख पाओगे। अगर आपको लगता है कि बस ये रट्टा लगा लिया, रोte लर्निंग कर ली, ठीक है? थोड़े से टाइम के लिए सीख लिया, है ना? तो अब बस खुद में ही ऐसा लगेगा आपको कि हाँ, हम सीख रहे हैं, सीख रहे हैं, सीख रहे हैं, वरना आपके पास सीखने के लिए कुछ नहीं है, है ना? सीखने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं। चलिए, आगे बढ़ते हैं। प्रेज़ेंट परफेक्ट टेंस। तो सीखो ऐसे कि स्टूडेंट पूरी ज़िंदगी याद रख सको, ठीक है ना? वो कहते हैं ना, जियो ऐसे कि जैसे आज आखिरी दिन हो, वही कहानी है भई, ऐसे सीखो आप। टेंस का मतलब मैंने बता दिया था, टेंस का मतलब एक्शन होता है, काम होता है, क्रिया होता है, वर्ब होता है। टेंस जो होती है वर्ब की एक टाइप होती है। परफेक्ट का मतलब हो गया पूरा या कंप्लीट। प्रेज़ेंट की हिंदी हो गई वर्तमान। क्या हो गई भई? वर्तमान। बिल्कुल हम बेसिक से पढ़े। प्रेज़ेंट परफेक्ट टेंस का मतलब होता है ऐसा टेंस जिसके अंदर ऐसे एक्शन आते हैं जो प्रेज़ेंट में पूरे हो चुके हैं। ऐसे एक्शन जो प्रेज़ेंट में क्या हो चुके हैं? पूरे। अच्छा, अगर ये एक्शन प्रेज़ेंट में पूरे हो चुके हैं तो फिर इन्हें वी2 के साथ क्यों नहीं लिखते हम? मतलब इन्हें पास्ट में क्यों नहीं लिखते? अरे बच्चों, प्रेज़ेंट परफेक्ट टेंस के अंदर वो एक्शन आते हैं जो पूरे तो हो चुके हैं लेकिन इतने पुराने नहीं हुए कि हम उन्हें वी2 से लिखते। जो काम अभी-अभी तरोताज़ा हुए हैं, है ना? उन एक्शंस को बताने के लिए कौन-सा टेंस इस्तेमाल किया जाता है? प्रेज़ेंट परफेक्ट टेंस। पहले मैं इसका स्ट्रक्चर लिख देता हूँ, इसका हुलिया, इसका डिज़ाइन लिख देता हूँ। इसका स्ट्रक्चर, इसका हुलिया, इसका डिज़ाइन क्या है देख लो भाई। सब्जेक्ट आता है सबसे पहले, ठीक बात है सर। फिर हैज़ हैव में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आती है। हैज़ हैव में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आती है, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है, उसके बाद में क्या आ जाता है? ऑब्जेक्ट। क्या भाई? इस टाइप के टेंसेस में लास्ट में एक हिंदी निकलती है, कर चुका है, चुकी है, चुके। चुका है, चुकी है और चुके हैं। ठीक है भाई? बिल्कुल बेसिक से हम हैं। जो बच्चे आज ही जुड़े हैं, वो इससे पहले टेंस की 2 क्लासेस हो चुकी हैं, उन्हें भी पढ़ लें भाई, उन्हें भी समझ लें। टेंस पार्ट 1, टेंस पार्ट 2 और आज पढ़ रहे हैं टेंस पार्ट 3, ठीक है ना? इनको भी तुम्हें समझना है। पहले वाली क्लासेस और एक हमारी डेमो क्लास हो चुकी है। कुल मिलाकर के इंग्लिश की आज आपको शाम तक 4 क्लासेस मिलेंगी, 3 टेंस की और 1 डेमो, ठीक है ना? देखो भाई, इसके अंदर ऐसे कौन से टाइम डिनोटिंग वर्ड होते हैं जिससे हम पहचान पाएँ कि ये काम प्रेज़ेंट परफेक्ट टेंस में है? मान लो मैं कुछ एग्ज़ाम्पल लिख रहा हूँ। मैंने लिखा आई के साथ कभी हैज़ नहीं आता, हैव आता है। आई हैव ऑलरेडी I have already CALLED I have already called him. पहला सेंटेंस। सेकंड, she has just just ARRIV, she has just arrived here, वो अभी अभी यहाँ पहुंची है। थर्ड एग्जाम्पल से लिख देते, ये हो गया जी फर्स्ट, ये सेकंड, अब लिख रहा हूँ जी थर्ड एग्जाम्पल। देखना भाई, रिसेंटली रिसेंटली India recently India has defeated South Africa SA in the CWC क्रिकेट वर्ल्ड कप। CWC और ऊपर लिख दिया मैंने 2023, ठीक है? CWC और ऊपर लिख दिया इसी के क्रिकेट वर्ल्ड कप 20, यहाँ पे मैंने ऐसा लिख दिया, ठीक है? फोर्थ क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं। फोर्थ क्वेश्चन, स्टूडेंट थोड़ा सा टाइम, थोड़ी सी हिम्मत आपको रखनी पड़ेगी, थोड़ा वक्त इंग्लिश को आपको देना पड़ेगा, है ना? और आप ये बात अच्छे तरीके से जानते हो कि चीज़ें फिर वक्त मांगती है ना, चाहे रिश्ता नाता हो, कोई भी चीज़ हो, उसे वक्त आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है ना? रिसेंटली कोरोना वायरस से मैं लिख दूं, सॉरी, मैंने लिखा इन इंडिया, इंडिया
कोरोना वायरस, कोरोना वायरस, वायरस हैज हैज CLAIM, has claimed 40 lakh 40 lakh lives, 40 lakh lives, ठीक है, so far. So in India, COVID-19 या कोरोना वायरस हैज क्लेम्ड 40 लाख लाइव्स सो फार, है ना? अब तक 40 लाख जिंदगियां कोरोना वायरस हिंदुस्तान में ले चुका है, ठीक है? कोविड कोरोना वायरस हैज क्लेम्ड 40 लाख लाइव्स इन इंडिया सो फार लिख देता, नहीं ज़्यादा बेहतर होता है। इन इंडिया सो फार, लाइव्स इन इंडिया सो फार, सो फार, ठीक है भाई? पांचवा एग्जाम्पल लिख देता हूँ भाई यहाँ पे। जैसे मैं कह दूं द सन हैज, पांचवा एग्जाम्पल है द सन हैज नॉट राइजन येट, द सन सन हैज नॉट नॉट RISEN राइजन येट, सूर्य अभी तक उदय नहीं हुआ, है ना? स्टूडेंट ये जो लाइनें मैंने लिखी है यहाँ पे, ये जो लाइनें, ये जो एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखी, सॉरी सर जी, अच्छा मुझे भी टाइम देना पड़ता है सर, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है जी, वक्त तो निकालना ही पड़ता है, बिल्कुल कोमल, और फैमिली को भी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, कोई नहीं, आप अपना काम भी जारी रखिए और ये क्लासेस वाला काम भी जारी रखिए, है ना? जो काम आपको जब लगता है सुटेबल हो उस टाइम आप उस काम को कर सकते हैं, ठीक है ना? वो आपकी इच्छा के मुताबिक है, जैसा आप करना चाहिए सो फार, और यहाँ पे क्या आ गया, यट आ गया। देखो स्टूडेंट, कुछ टाइम डिनोटिंग वर्ड्स ऐसे हैं, कुछ ऐसी एडवर्ब्स भी हैं, जैसे जस्ट हो गया, ऑलरेडी हो गया, रिसेंटली हो गया। देखिए जब कभी भी करंट के क्वेश्चन अगर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, करंट के सवाल आते हैं ना जीएस जीके के अंदर, क्वेश्चन जो करंट के क्वेश्चन आते हैं उनमें हिंदी में लिखा जाता है हाल ही में, हाल ही में किस टीम ने आईपीएल में किसी दूसरी टीम को हरा करके, मैं कह दूं कि आईपीएल 2023 या फिर 2022 जीता है ना 2022 का, या फिर आ सकता है हाल ही में किस वर्ल्ड कप जो चल रहा है 2023 का, इसके अंदर इंडिया ने सेमीफाइनल में किस टीम को हरा दिया है। रिसेंटली की हिंदी होती है हाल ही में। इस टाइप के क्वेश्चन में लास्ट में आता है ऐसा हो चुका है, कभी नहीं आएगा रिसेंटली हाल ही में भारत ने किस टीम को हरा करके मैं कह दूं कि 2023 के फाइनल में प्रवेश किया था ना, किया है। तो इसका मतलब सर यहाँ पे जो रिसेंटली है, जैसे ये वर्ड आया है हम समझ जाएंगे हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और टेंस कौन सा होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। पहले वाले की हिंदी है मैंने ऑलरेडी उसे कॉल कर दिया है, मैंने ऑलरेडी उसे कॉल कर दिया है ना? तो यहाँ पे हैज हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। सी है जस्ट अराइव्ड हियर, किसी बंदे को लेकर के आप कहते हो, किसी बंदे को लेकर कहते हो कि वो बंदा अभी अभी यहाँ पहुंचा है, पहुंचने का काम एक दो मिनट हो गया है, लेकिन इतना पुराना नहीं हुआ कि पास्ट में लिख दूं। इस बात को कौन बताएगा, जस्ट। तो जैसे ही जस्ट आया हमें पता चल गया हैज हैव के साथ क्या आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये तीनों के तीनों वाक्य किसके हैं भाई, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हैं। ये देखो, इसके अंदर भी एक टाइम डिनोटिंग वर्ड है हमारे पास, क्या, सो फार, इसकी हिंदी होती है अब तक, और अब तक को हम लिखते हैं टिल नाउ से भी, क्या, टिल नाउ, है ना, अब तक। अगर आपको वर्ड नजर आता है सेंटेंस के अंदर तो समझ जाना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो। जब कभी भी आप सीरियल वगैरह देखते हैं उसके अंदर जब एपिसोड्स आते हैं कि ये 50वां आ गया है, 40वां आ गया, 40वां एपिसोड उसका नंबर लिख दिया जाता है, और फिर शायद कॉर्नर में एक वर्ड लिखा जाता है ना, अब तक। अब तक हम 40 एपिसोड देख चुके हैं और आज 41 41वां देखेंगे। तो अब तक हम ऐसा कर चुके हैं, है ना? तो अब तक कोरोना वायरस भारत में 40 लाख जिंदगियां ले चुका है। सूरज अभी तक उदय नहीं हुआ है, अभी तक ये काम नहीं हुआ है, ठीक है? अच्छा एक बात हो रहा है भाई, यट के बारे में और थोड़ा सा ऑलरेडी के बारे में हम आपको बता देते हैं। ऑलरेडी के अंदर काम का पूरा होना बताया जाता है भाई। ऑलरेडी का मतलब थोड़ा सा पॉजिटिव सेंस में आता है भाई, ठीक है? ऑलरेडी का मतलब होता है काम का पूरे होने को बताता है, काम के पूरे होने को, ठीक है, बताता है ना? और स्टूडेंट यट का मतलब होता है काम का अधूरा रह जाना। यट का मतलब क्या होता है, काम का पूरा होने को बताता है, काम के अधूरे होने को, या फिर काम नहीं हुआ है उसको बता सकता है, ठीक है? इसकी सेंस कैसी आती है, थोड़ी सी नेगेटिव आती है काम को लेकर के, इसकी सेंस थोड़ी सी कैसी आती है, पॉजिटिव आती है। अब आप, जैसे मैं कहता हूँ 2023 का वर्ल्ड कप चल रहा है, मान लीजिए 2 प्लेयर आउट हो गए हैं, उसके बाद में आपने काफ़ी बार लाइव मैच के अंदर देखा होगा टीवी स्क्रीन के ऊपर, है ना? जैसे इस टाइप से ना 4 चेहरे दिखाए जाते हैं और उनके ऊपर एक लाइन इंग्लिश में लिख दी जाती है, येट टू बैट। क्या लिख दिया जाता है? येट टू बैट। इसका मतलब होता है इनकी बैटिंग अभी आनी बाकी है।
इसका मतलब क्या है, इनकी बैटिंग अभी आनी बाकी है, मतलब इनका बैटिंग वाला काम अभी हुआ नहीं है, ठीक है। जैसे मैं कह दूं कि विराट कोहली ने अभी तक बैटिंग नहीं की है, मैं यट वाले से बनाऊंगा इसको, देखो मैं कैसे लिखूंगा, तो मैं यट वाले से बनाऊंगा कैसे, देखो विराट कोहली, या तो मैं ऐसा बोल दूं, विराट कोहली, विराट कोहली इज इज येट टू बैट, इज येट टू बैट, इसका मतलब है विराट कोहली की अभी बैटिंग आनी बाकी है। या फिर मैं ऐसा बोल दूं कि विराट कोहली ने अभी तक बैटिंग नहीं की। विराट कोहली, विराट कोहली हैज हैज नॉट नॉट बी ए डबल टी, विराट कोहली हैज नॉट बैटेड, या आप इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे यट आ गया, यट कैसी सेंस देगा, नेगेटिव देगा, नोट आ गया, है ना, काम अभी पूरा नहीं हुआ है। अगर आप ऑलरेडी से बनाओगे तो कैसे बनाओगे, ऑलरेडी से ऐसा लिखना पड़ेगा, विराट कोहली, विराट कोहली हैज हैज ऑलरेडी ऑलरेडी बैटेड, विराट कोहली हैज ऑलरेडी बैटेड, ठीक है। इसकी हिंदी बनी, विराट कोहली ऑलरेडी बैटिंग कर चुका है, इसकी हिंदी क्या बनेगी, विराट कोहली ऑलरेडी बैटिंग कर चुका है। और इसकी हिंदी बनेगी, विराट कोहली ने अभी तक बैटिंग नहीं की। इसीलिए प्यारे बच्चों जब काम अधूरा रहता है तो उसके साथ लिखा जाता है येट टू वी वन, ठीक है। ही इज येट टू गो, इसका मतलब उसका जाना भी बाकी है। सी इज येट टू कम, मतलब उसका अभी आना बाकी है ना। तो जो सेंटेंस कुछ मैं हिंदी इंग्लिश में बोल रहा हूँ, इन्हें भी आप अच्छे से सुने और अपनी कॉपी में नोट कर लें जब नोट्स आप बनाए, ठीक है ना भाई, तो याद रखोगे। तो प्यारे बच्चों इसमें कुछ ज्यादा नहीं है, कुछ बातें हम क्वेश्चंस के जरिए ज्यादा समझेंगे, है ना। क्वेश्चंस के जरिए ही आपको अच्छे समझ आएंगे कि कहाँ गलतियां जा, ये टॉपिक जब ये थ्योरी वगैरह हो जाएगी सारी, तो इसके ऊपर आपको फिर अच्छे से प्रैक्टिस करनी है टेंस के क्वेश्चंस को लेकर, है ना। जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन से आप गुजरोगे उतना ही अच्छा आपका टॉपिक बनेगा जी, ठीक है जी। चलिए स्टूडेंट, आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ते हैं अपने बच्चों, ठीक है ना। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ते हैं, 3 टेंस में पूरे करवा चुका हूँ भाई, एक तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, एक मैं तुम्हें पढ़ा चुका हूँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, और प्यारे बच्चों आज मैंने आपको पढ़ा दिया है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन सा पढ़ा दिया है अभी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है स्टूडेंट। आज का सेशन, आज की क्लास कैसी रही मुझे एक बार जरा कमेंट करके आप बताएं। आज का सेशन, आज की क्लास कैसी रही मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और जो कल हमारी क्लास होगी उसके अंदर हम प्रेजेंट टेंस को कंप्लीट करके, हो सकता है कल मैं आपको पास्ट टेंस भी कंप्लीट करवा दूं, क्योंकि जितना ज्यादा वक्त प्रेजेंट के अंदर लगता है उससे कहीं कम, है ना, 50% टाइम ही किसमें लगेगा, आपका पास्ट टेंस के अंदर लगेगा। फ्यूचर इससे भी ज्यादा आसान है। दो टेंस समझने बड़े जरूरी हैं, एक प्रेजेंट और एक पास्ट, ठीक है। इन दो से बहुत ज्यादा क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं स्टूडेंट। जैसे ये टॉपिक कंप्लीट होगा, जो मैं ये नोट्स बना रहा हूँ ये सारी की सारी पीडीएफ आपको नोट के रूप में, है ना, अवेलेबल करवा दूंगा भाई, आपकी इसी एप्लीकेशन पे, है ना, ये पीडीएफ क्या कर देंगे, अपलोड करवा दूंगा, लेकिन टॉपिक कंप्लीट होने के बाद। फिर शायद इसकी 2 क्लासेस होंगी, 2 क्लासेस के, है ना, 3 अभी हो चुकी है, 2 और होंगी, 5 क्लासेस में टेंस आपका क्या होगा भाई, कंप्लीट होगा, ठीक है स्टूडेंट। चलिए, ओके देन स्टूडेंट, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। सी यू। कल मिलेंगे 2 बजे।